वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो भाई आज की डेट में जो है ना एचबी यानी कि खून की कमी, एचबी की जो कमी है ना ऑलमोस्ट हर 3 में से एक व्यक्ति को आ रही है, राइट। बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये जो प्रॉब्लम है ना आप देखते होंगे कि एचबी की कमी है, खून की कमी है, आरबीसी की कमी है। तो बस मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी थाली बनाई जाए जो कि पूरी एचबी बूस्टर थाली हो, यानी कि उसमें सारे ऐसी ऐसी रेसिपीज में डालूं जो कि आपका एचबी इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल हो। और इस थाली की खासियत ये है कि लाइक अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी आप खा सकते हैं, उस समय भी जो है ना एचबी की कमी बहुत ही कॉमन सी एक प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चों को आप खिला सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को आप खिला सकते हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, ग्रोइंग गर्ल्स हैं, उनके लिए भी जो है ना ये एचबी थाली मस्ट है। तो बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए मैंने जो ना आज ये एचबी थाली की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें सारे हर एक रेसिपी जो है ना एचबी इंक्रीज करने वाले हैं। और इस पूरी की पूरी थाली, वैसे तो ये पूरी की पूरी थाली बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बन के तैयार हुई है, लेकिन इसमें से जो है ना मस्ट 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 ट्राई रेसिपी है पालक कॉर्न, बीटरूट की सब्जी और एप्पल की खीर। ये 3 चीजें इस पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मस्ट 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 ट्राई रेसिपी है मेरी तरफ से। और मैं श्योरिटी देती हूँ कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप सेम उसी तरीके से बना रहे हैं ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी एप्पल की खीर भी और पालक कॉर्न की रेसिपी इस तरीके से जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर की है, और बीटरूट और आलू की सब्जी, जो कि सारी चीजें जो है ना आपका एचपी इंक्रीज करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए ये एचपी बूस्टर की थाली की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैंने लिया है आधा बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप जो भी तेल यूज करते हैं वो डालिए। और उसके बाद मैंने डाला इसमें आधा चम्मच जीरा और 5-6 कड़ी पत्ते। और बीटरूट को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा था। तो मैंने यहाँ पे 4 बीटरूट लिए हैं मीडियम साइज के, और इसे जो है ना हम अच्छे से भुनेंगे। बीटरूट का जो कच्चापन है ना वो चले जाए तब तक आपको जो है ना इसे 2 से 4 मिनट अच्छे से भुनना है। और अब मैंने इसमें डाला 1 आलू, जिसे मैंने सेम बीटरूट की साइज का ही कट करके रेडी करके रखा था। और अब मैंने इसमें डाला 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट से इस सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसे आप अच्छे से 2 से 4 मिनट भून लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने हाथों से क्रश करके डाल दिया। और आप इसमें मिर्च अपने हिसाब से कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है ना 4 टमाटरों को अच्छे से साफ करके कट करके रखा था, वो इसमें ऐड किए। और टमाटरों को डालने के बाद आप इसे ज्यादा नहीं, बस एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसे 3 विजिल दिला दीजिए। 3 विजिल में देखिए ये सब्जी जो है ना बहुत ही अच्छे से कुक होके तैयार हो चुकी है। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं डलता है। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए तो तैयार है हमारी बीटरूट और आलू की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्दी तो है ही, आपका एचपी इम्प्रूव करने में भी बहुत ही सहायक है। तो हमारी सब्जी नंबर 1 इज रेडी। तो अब हम बनाएंगे सब्जी नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे लिया है 1 चम्मच तेल, और उसमें डाली मैंने 8 से 10 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, जिसे मैंने स्लाइस वाइज कट कर लिया है। और इस प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 हरी इलायची। और इसे अच्छे से जो है ना हम थोड़ी देर भून लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 6 से 8 काजू डाल दिए। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए। जितने आप प्याज लेंगे उसके डबल आपको जो है ना टमाटर इसमें ऐड करने हैं। टमाटरों को थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें 1 पाव के करीब पालक ली है, जो कि अच्छे से धो के काट के रेडी करके रखी थी। उसे डाल के नमक डाल के इसे जो है ना हम
थोड़ी देर कुक कर लेंगे ताकि पालक टमाटर वगैरह जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए। तो इसे जो है ना मैं लिड लगा के थोड़ी देर पका लूँगी। तो थोड़ी देर के बाद देख ले तो पालक अच्छे से गल चुकी है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें से जो खड़े मसाले हैं ना उन्हें अलग करके निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ से तेज़ पत्ता निकाल लिया, दालचीनी का टुकड़ा और हरी छोटी इलायची वगैरह सबको मैंने जो है ना निकाल के अलग कर लिया। और उसके बाद इस सब्जी को जो है ना हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। पालक और जो ये मैंने सब भून के रखा है ना, ऐसे हल्का सा आप ठंडा होने दीजिए। उसके बाद हम इसे जो है ना मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। तो अब मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के मैं इसका जो है ना फाइन सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। और अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूँगी आधा छोटा नींबू। नींबू से जो है ना पालक का हरा रंग बरकरार रहता है और स्वाद भी अच्छा आता है। तो देखिए ये पालक की प्योरी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब एक कढ़ाई में जो है ना मैं लूँगी 1 छोटा चम्मच ऑयल और इसमें डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून बटर। बटर आप कभी भी अकेली ना डालें, थोड़ा सा तेल के साथ डालें, उससे क्या होता है ना कि बटर जलता नहीं है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर। गैस का फ्लेम आप इस स्टेज में स्लो ही रखिए। 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इन सभी मसालों को जो है ना आप 30 सेकेंड के लिए थोड़ा सा भून लीजिए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, जिसे मैंने पहले ही बॉईल करके रखा था। और इस स्वीट कॉर्न को भी ज़्यादा नहीं, 30 सेकेंड आप जो है ना इस कढ़ाई में थोड़ा सा भून लीजिए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी पालक की प्योरे जो कि हमने रेडी करके रखी थी। ये प्योरे डालने के बाद पैन में जो ना काफ़ी ये छींटे आते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ढक के इसे कुक करिएगा, बिकॉज फुल फ्लेम पे इसके अच्छे खासे छींटे आते हैं। और अब मैंने इसमें डाला नमक स्वाद अनुसार और आधा छोटा चम्मच शक्कर। शक्कर आप ज़रूर डालिएगा थोड़ी सी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और अब इसे मैं ढक के पकाऊंगी। देखिए अब लिड में कितने इसके छींटे आ गए ना पालक के, तो काफ़ी ये जो ना ऊपर उठने लगती है। पालक की सब्जी जो होती है ना छींटे लगाती है, तो इसीलिए इसे स्लो फ्लेम पे ढक के ही पकाएं। और अब मैंने इसमें 2 चम्मच घर की ताज़ा मलाई ऐड कर दी। तो तैयार है हमारी पालक कॉर्न की टेस्टी वाली सब्जी। और अब हम बनाएंगे धनिया आलू। जी हाँ, मेथी आलू तो आपने कई बार खाया होगा, एक बार धनिया आलू इस तरीके से ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और धनिया भी जो होता है ना बहुत ही हेल्दी होता है। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाला 1 बड़ा चम्मच तेल और जैसे तेल गर्म हुआ उसमें डाला मैंने 1 चम्मच जीरा और यहाँ पे मैंने 5-6 आलू इस तरीके से काट के रखे थे वो ऐड कर दिए। इसे ओपन पैन में ही आप थोड़ी देर पका लीजिए। तो जब तक ये पक रहे हैं मैं यहाँ पे 1 मुट्ठी भर के जो ना धनिया लिया है, इसकी मैंने जो डंठल होती है ना स्टेम पोर्शन वो भी लिया है, क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा फ्लेवर होता है। सिर्फ पत्ते नहीं लेने हैं हमें, हम इसकी जो ना स्टेम को भी यूज़ करेंगे। तो बारीक बारीक मैंने यहाँ पे जो ना धनिया को अच्छे से काट लिया। आलूओं को अगेन से हम जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को मैंने इस स्टेज में फुल फ्लेम पे ही रखा है। और अब मैंने डाला इसमें आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और 1 चम्मच धनिया का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इन सभी चीज़ों को मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और स्लो फ्लेम पे रखिए इस स्टेज में। और अब मैंने इसमें डाल दिया ताज़ा हरा धनिया और अच्छे से मिक्स करके जो है ना हम इसे स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर पका लेंगे, ताकि जो आलू है ना अंदर तक अच्छे गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने जो ना इसे लिड लगा के 2 मिनट पका लिया। एंड अब हम चेक करते हैं आलूओं को कि आलू गले हैं कि नहीं। तो देखिए आलू बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हमारे धनिया आलू भी रेडी है। और अब हम बनाएंगे डिज़र्ट। तो डिज़र्ट में बनेगा एप्पल का खीर, जिसके लिए मैंने 2 एप्पल को इस तरीके से छील के मोटे साइड से जो है ना कद्दूकस कर लिया। आप चाहे तो बारीक साइड से भी कर सकते हैं, बट मोटे साइड से करने से टेस्ट अच्छा आता है, जो चंक्स आते हैं ना एप्पल के। और अब इन एप्पलों को जो है ना यहाँ पे देखिए मैंने दूध आधा लीटर के करीब बॉईल करने के लिए रख दिया है। और एक पैन में मैंने ये कद्दूकस किया हुआ एप्पल डाला और मीडियम फ्लेम पे इस एप्पल को जो है ना हम थोड़ी देर कुक कर लेंगे। और थोड़ी देर कुक करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। तो मैंने आधा छोटा कटोरी लिया है शक्कर का
और इसे जो है ना हम थोड़ा सा पका लेंगे। इस स्टेज को करने से क्या होता है ना कि जब हम एप्पल को दूध में ऐड करते हैं ना तो दूध फटता नहीं है। अगर हम एप्पल को डायरेक्ट दूध में ऐड करेंगे तो अक्सर जो एप्पल है ना हल्का खट्टा होने की वजह से दूध फट सकता है। तो देखिए साइड बाय साइड दूध भी हमारा जो है ना अच्छा खासा बॉईल हो चुका है और ये एप्पल भी जो देखिए ना अच्छा खासा कुक हो चुका है। तो अब इस कुक्ड एप्पल और शुगर का जो मिक्सचर है ना इसे मैं ऐड करूंगी इस उबलते हुए दूध में। दूध के किनारों में जो मलाई जमते जा रही है ना आप उसे भी खरोच के जो है ना दूध में ऐड करते जाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो यहाँ पे एप्पल का मिक्सचर मैंने दूध में ऐड कर दिया और इसे जो है ना इसके बाद हमें 2 से 4 मिनट अच्छे से इसे उबाल दिलाना है ताकि एप्पल का अच्छा खासा फ्लेवर दूध में फॉर्म हो जाए और ये खीर थोड़ी सी थिक हो जाए। तो देखिए खीर भी अच्छी खासी बॉईल हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर ताकि इलायची का अच्छा फ्लेवर आए। आप चाहें तो 2-3 इलायची कूट के ताज़ी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं जनरली इलायची का पाउडर ही डालती हूँ। और अब मैंने इसमें डाला ड्राई फ्रूट्स, तो थोड़े बादाम, थोड़े काजू और पिस्ते लिए। ड्राई फ्रूट भी आप अपनी चॉइस के जो भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो तैयार है हमारी हेल्दी हेल्दी वाली और टेस्टी टेस्टी वाली एप्पल की खीर। और अब हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पुलाव। उसके लिए मैंने पैन में लिया है 1 बड़ा चम्मच घी और जैसे ही घी अच्छा तेज गर्म होगा मैं उसमें डालूंगी 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच शाहजीरा, 2 तेज पत्ते और 2-3 हरी इलायची। और अब जैसे ही ये मसाले थोड़े से क्रैकल होने लगेंगे मैंने इसमें जो है ना 3 प्याज छोटी साइज के स्लाइस वाइज कट करके रखे थे वो ऐड कर दिए। इन प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा इसका कलर जो है ना चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें ये सब्जियां ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने लिए 1 गाजर, छोटा सा आधा कप मटर का और 1 आलू। इन सब्जियों को भी थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे हम। एंड देन उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे भी अच्छे से हम जो है ना 1-2 मिनट थोड़ा सा भून लेंगे। एंड देन उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है गरम मसाला का इस पुलाव में। और यहाँ पे मैंने 1 ग्लास बासमती चावल पहले से ही धो के भिगो के रखे थे, वो डाल के इसे जो है ना हम थोड़ी देर भून लेंगे। जब बासमती चावलों को हम थोड़ा सा भून लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू और टेक्सचर चावलों का आता है। साइड बाय साइड मैंने जो है ना 2 ग्लास पानी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। जितने भी मैं चावल लेती हूँ उसके डबल जो है ना उसमें पानी डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी गर्म पानी डाला। गर्म पानी डालने से पुलाव जो है ना उसकी कुकिंग प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाती है। और अब जब तक ये पानी पूरा सूख नहीं जाता तब तक आप गैस का फ्लेम जो है ना फुल पे ही रखिए और जैसे ही ये पानी सूख जाएगा तब हम गैस का फ्लेम स्लो पे करेंगे और स्लो फ्लेम पे इसे जो है ना ढक के 2 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो देखिए पुलाव का पानी ऊपर से पूरा सूख चुका है और अब हम इसे जो है ना लिड लगा के स्लो फ्लेम पे 2-3 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे। तो 2-3 मिनट के बाद मैं चेक करती हूँ तो पुलाव के कुछ दाने हम देखेंगे। देखिए कितना खिला खिला सा पुलाव बना है। तो देखिए इसके जो दाने ना अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो तैयार है हमारा मिक्स वेजिटेबल पुलाव। और अब हम बनाएंगे बीटरूट और अनार का जूस, जिसके लिए मैंने 2 अनार इस तरीके से दाने उसके अलग कर लिए और 1 बीटरूट लिया जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। और अब मैंने इसमें डाला छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 5-6 पत्ते पुदीने के। और अब मैंने इसमें 2 चम्मच शक्कर और थोड़ा सा काला नमक डाल के इसका जूस बना दिया। एचबी इम्प्रूव करने के लिए, खून बढ़ाने के लिए बीटरूट और अनार का जूस जो होता है ना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें फ्लेवर के लिए और इसे डाइजेस्टिव बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा पुदीना डालते हैं। तो बस इससे मैंने छन्नी से अच्छे से छान लिया। तो तैयार है हमारा अनार और बीटरूट का जूस जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है एचबी के लिए। और अब हम बनाएंगे रायता, वो भी मिक्स वेजिटेबल रायता जिसमें हमने ढेर सारी सब्जियां डाली है। तो दही में मैंने जो है ना दही को अच्छे से थोड़ा फेंट लिया एंड देन उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा जीरा का पाउडर डालूंगी, थोड़ा काला नमक और थोड़ी सी शुगर और बस इसे अच्छे से कर लूँगी मैं मिक्स। और उसके बाद मैंने इसमें 1 टमाटर लिया है, 1 प्याज और 1 गाजर जिसे कद्दूकस कर लिया और थोड़े से हरा धनिया। बस इन सभी सब्जियों को आप अच्छे से दही में मिक्स कर लीजिए। तो तैयार है हमारा
मिक्स वेजिटेबल रायता, जो कि बहुत ही टेस्टी तो बनता ही है, साथ ही साथ हेल्दी भी होता है। तो अब हम बनाएंगे हमारी मल्टी ग्रेन रोटी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है, जिसका मैंने आटा गूंथ लूँगी। तो मल्टीग्रेन आटा मैं जनरली रेडीमेड ही यूज़ करती हूँ। अगर आप घर में आटा पिसाते हैं तो आप ज़रूर से उसमें ना डिफरेंट और भी ग्रेन्स डाल के मल्टीग्रेन आटा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना रोटी सेक लूँगी हमारी HB थाली के लिए, मल्टीग्रेन रोटी। और बस उसके बाद तैयार है हमारी HB बूस्टर थाली, तो हम सर्व करेंगे। तो सर्व कर लेते हैं हमारी HB बूस्टर थाली। तो पहले गया इसमें धनिया आलू, देन बीटरूट आलू की सब्जी जो कि बहुत ही यमी बनती है, देन पालक एंड कॉर्न की सब्जी जो कि अगेन बहुत पौष्टिक और टेस्टी होती है। और उसके बाद मैंने सर्व किया इसमें हमारा मिक्स वेजिटेबल रायता। और अब गई हमारी एप्पल की खीर जो कि बहुत ही हेल्दी तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही यमी बनती है, जिसके ऊपर मैंने थोड़े से गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। और ये रहा हमारा मिक्स वेजिटेबल पुलाव जो कि बहुत ही यमी बन के तैयार होता है। और ये रही हमारी मल्टीग्रेन रोटी, थोड़ी सी सैलेड जिसमें मैंने बीटरूट और गाजर डाली है, और ये रहा हमारा अनार का जूस, यम्मी वाला प्लस हेल्दी वाला। तो ये रही हमारी आज की HB बूस्टर थाली जो कि बहुत ही पौष्टिक होती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ज़रूर से आप जो है ना ये HB बूस्टर थाली ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये थाली। तो चलिए चलते हैं हस्बैंड के पास और सुनते हैं उनके रिव्यू। तो सर जी, कैसी लगी थाली आज की? बहुत ही बढ़िया। हेलो व्यूअर्स, सो आज हम खाने जा रहे हैं HB बूस्टर थाली। 2 हफ्ते पहले हमने सिंधी थाली खाई थी विदाउट ऑनियन गार्लिक, दैट वाज वेरी ऑसम। अब हम स्टार्ट करते हैं। आई एम कंफ्यूज्ड, पहले क्या खाया जाए, इतना सारा आइटम है। ओके चलो, सबसे पहले ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद द स्टार्टर, ओ सॉरी विद द सैलेड, बीटरूट। चलिए अब हम खाते हैं 1 by 1, वी विल ट्राई हियर एंड विल टेल यू। तो ये है धनिया आलू, वन ऑफ माई फेवरेट। बहुत ही बढ़िया बना है। इसको हम जनरली ऐसे भी खाते हैं क्योंकि दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। सो व्हेन आई सी दिस, सो आई डोंट लीव अ सिंगल पीस। तो ये हो गया हमारे धनिया आलू। अब हम आते हैं नेक्स्ट, पालक कॉर्न। कॉर्न इज वन ऑफ माई फेवरेट एंड सो पालक। वाओ, अगर आप किसी भी होटल में जाते हैं तो इनफैक्ट यू विल गेट द लेसन देन दिस टेस्ट। टेस्ट इज वेरी ऑसम, नॉट जस्ट बिकॉज मेरी वाइफ ने प्रिपेयर किया है, रियली आई एम सेइंग इन द टेस्ट इट इज रियली बहुत बढ़िया। बीटरूट की सब्जी, अब हम बीटरूट की सब्जी खाते हैं विद आलू। मैरिज के पहले मैं कभी नहीं खाता था, मैरिज के बाद ही स्टार्ट किया मैंने ये खाना। हमारे घर में पहले, मैरिज के पहले तक मैंने अपने घर में कभी नहीं खाई, बट या अभी मैं ये बहुत पसंद करता हूँ। वीकली वंस हमारे यहाँ बनती है। और ये हमारी सुंदर त्वचा का राज। बीटरूट की सब्जी भी बहुत ही बढ़िया बनी है। रेसिपी पूरी देखिए और खाइए, आनंद लीजिए और हमको बताइए कैसी बनी है। सिंपली द बेस्ट, बहुत ही बढ़िया बना है। आई लाइक दिस वन अ लॉट। रायते के तो क्या कहने।
आज आपने रायता मेरे से भी अच्छा बनाया है। मैं फेमस हूँ रायता बनाने के लिए, लेकिन आज हमारे घर में रायता इनका ही अच्छा बनता है, टेस्टी। मेरा उतना अच्छा नहीं बनता, बट इनको आज मेरे हाथ का भी रायता अच्छा लग रहा है। आई एम हैप्पी। बहुत बढ़िया है। अब से आप ऐसे ही रायता बनाओगे हमेशा। मेरा पत्ता कट। ओके, नाउ वी कम फॉर डेजर्ट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। मम्मा मम्मा शक्कर डाल के दोगे? शक्कर और खाऊं? मैं देख मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, खत्म कर दूं? वाओ, ये जूस एज वेल। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे पेट निकलने का कारण ये है। कुछ भी। और ये हमारा लास्ट है फाइनल एचबी बूस्टर जूस। बहुत ही बढ़िया है। ओके, फाइनली थाली बहुत ही बढ़िया बनी है। बहुत मेहनत लगी है बनाने में, खाने में भी हमको मेहनत लग रही है, इतना सारा फिनिश करना है। थाली बहुत ही बढ़िया बनी है। और हमें बताइए आपके कमेंट्स के थ्रू आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, विथ योर रिलेटिव्स, विथ ईच एंड एवरीवन। थैंक यू।